कहा जाता है, कहते हैं, गर्मी ना तो मई में होती है ना जून में होती है। गर्मी ना तो मई में होती है ना जून में होती है। मेरे दोस्त, गर्मी तो हमारे जुनून के अंदर होती है। और आपके पास वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहली चीज सीखने पर फोकस करिए, जैसे कि मैंने लास्ट माइंडसेट ट्रेनिंग के अंदर बात की थी। ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग, और उसी के साथ साथ जब आप प्रॉब्लम्स के ऊपर बार बार बात करते हैं, एक चीज सोच के देखो यार, आपने चैट बॉक्स में अपनी दिक्कतें वो लिखी, मेरी इनकम नहीं हो रही, लिखते जाओ, क्या इनकम हो जाएगी? आप मुझे बताइए। बताइए, क्या गाय दूध देती है? क्या गाय दूध देती है कि नहीं देती? यस यस, सभी लिख रहे हैं गाय दूध देती है। मेरे दोस्त, गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से लीड्स आती नहीं है, लीड्स को लाया जाता है, लीड जनरेट की जाती है। और उससे पहले यह सीखा जाता है कि लीड आएगी कैसे। जैसे कि गाय का दूध हर कोई नहीं निकाल सकता, गाय दूध देती नहीं है कि हाँ, रख दिया नीचे बर्तन, है ना, और गाय ने दूध दे दिया, हाँ ये लो। अरे भाई, निकालना पड़ता है, और निकालने से पहले सीखना पड़ता है कि कैसे निकाला जाता है। ये तो देगी कंटाप। सीखना बहुत जरूरी है, लर्न करना बहुत जरूरी है। और बताऊं, और आप लोगों को देखते देखते बहुत मजा आता है सेशन करने में। कहते हैं, जिस तरीके से भूखे को भूख होती है रोटी की, ठीक उसी तरीके से सेशन में एक स्पीकर को, एक होस्ट को भूख होती है ऑडियंस के रिस्पांस की। आपके रिस्पांस से, आपके कमेंट से, आपके चैट बॉक्स के कमेंट से मेरा जोश, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने बेस्ट वे के अंदर कन्वे कर पाऊं। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने 3 चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है। हम ऑलरेडी 3 चीजों के बारे में, हम 2 चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 3 चीजों पर हमें फोकस करना जरूरी है। पहली वो चीज क्या है? पहली चीज है कि हमारे पास हमारे बिजनेस को लेकर, हमारे पास हमारे व्यापार को लेकर नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि हम किस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, और उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। वो मैंने आपको बताए थे नॉलेज वाले सेशन के अंदर। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है, यूट्यूब पर उस सेशन का लिंक है। ठीक है। आप या तो जिस आपकी जो स्पॉन्सर्स है उन्हें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर मैं ग्रुप के अंदर कर दूंगा। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है, तो नॉलेज वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको आपके बिजनेस की प्रॉपर A to Z मैंने नॉलेज दी थी। दूसरी चीज, देखो, नॉलेज मिल गई, पता लग गया कि किस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, किस बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद किस मानसिकता के साथ काम करना है। जैसे स्टार्ट माइंडसेट, माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है, माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। और उसको लेकर आपको माइंडसेट का सेशन देखना चाहिए, जो मैंने परसों किया। एक चीज, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से कि आप लोग ग्रो करें। आप लोग ग्रोथ तब करेंगे जब आप उन चीजों को फॉलो करेंगे जो ग्रोथ आपको लेके आएंगी। आपने जो गलतियां आज आप कर रहे हैं, वो गलतियां मैं कर चुका हूं, और मैं नहीं चाहता कि उन गलतियों को जो मैं कर चुका हूं वो आप लोग करें। आप अपना समय बचाकर, अपना टाइम बचाकर आगे बढ़े। राइट। और तीसरी चीज, जिस चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो है स्किल सेट। कि भाई, अब ये तो पता लगा कि बिजनेस क्या है, ये समझ आ गया कि राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम अपने आप को, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अब इसके बाद सर ये बताओ कि क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा, और कैसे कैसे सीखे, कैसे कैसे काम करें। A to Z बताऊंगा, हर एक चीज मैं प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर करके आपको बताने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं स्किल सेट के बारे में। कौन कौन सी स्किल्स हमें हमें सीखनी जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं डीपली, आज डीपली जानेंगे। ओके। तो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग जो सबसे पहला टॉपिक होता है, सबसे पहली स्किल्स होती है जो हमें अपने बिजनेस के अंदर डेवलप करना है। सेकेंड थिंग इज लीड जनरेशन, मतलब कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। जब तक ये आएगा नहीं तो लोग कहाँ से आएंगे। ये दिक्कत भी आप लोगों की मैं सॉल्व करूंगा, जो स्टार्टिंग में कमेंट में कर रहे थे, टाइप थम्स अप या। ओके। एंड द थर्ड थिंग इज कि किस तरीके से आपको अपने गेस्ट को प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहिए, वो तीसरी चीज है। चौथी, कि किस तरीके से उनके डाउट को, क्वेरीज को, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहिए। डिटेल्ड ट्रेनिंग होगी हर एक चीज की। पांचवी चीज, स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, ताकि आप बहुत सारे
अच्छे रिजल्ट निकाल पाए। एंड पांचवी छठी चीज, पर्सनल ब्रांडिंग, अपने आप का एक पर्सनल ब्रांड किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। ये वो सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं, और भी ऐसे बहुत नए टॉपिक्स भी आएंगे जो हम कवर करेंगे आगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज स्किल सेट के अंदर। स्किल सेट के अंदर जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है प्रोफाइल बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया। अब सबसे पहली चीज, जब मैं बात करता हूं प्रोफाइल बिल्डिंग की, कि यार आज हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में, तो प्रोफाइल बिल्डिंग एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये प्रोफाइल बिल्डिंग है क्या। बहुत सारे लोग तो पहले ही कदम पे फेल हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि प्रोफाइल बिल्डिंग है क्या और ये जरूरी क्यों है। लेकिन बेसिक पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोफाइल बिल्डिंग है क्या। एक बात बताओ यार, आप है ना, एक चीज सोच के देखो, एज अ कस्टमर, आप एक कस्टमर हो, आप एक शॉप पे, आप मार्केट में, आपको कोई, लेट सपोज मोबाइल फोन खरीदना है, आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है और आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो। एक ऐसी शॉप आपको दिखती है जो शॉप बाहर से बहुत ही गंदगी है, जहां पर जो कोई खास अच्छे तरीके से उसने एडजस्ट नहीं कर रखी अपनी शॉप को, ना ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर रखा। और दूसरी तरफ आपको एक शॉप दिखाई देती है जो शॉप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, जिसने बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर रखी है, बहुत अच्छी तरीके से बैनर लगा रखा है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अपनी शॉप की दे रखी है, और उस शॉप का नाम भी बहुत अच्छा है, और उस शॉप की तारीफ करने वाले लोग भी बहुत, आपके फ्रेंड्स भी उसकी तारीफ करते हैं। आप किस शॉप के ऊपर मोबाइल फोन खरीदने जाओगे? ऑब्वियसली जिसका नाम अच्छा है, जिसको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, और साथ ही साथ के अंदर जिसने अच्छी तरीके से अपनी शॉप को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। तो ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से ऑफलाइन मार्केट के अंदर कोई दुकान किस तरीके से दिखती है, जितनी अच्छी वो दिखेगी, जितनी अच्छी तरीके से वो दिखेगी, जितना अच्छा उसका नाम होगा, जितना अच्छा उसका प्रसार होगा, उतना ही अच्छा उसका व्यापार होगा, उतना ही अच्छा उसका धंधा होगा। ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपका सोशल मीडिया बहुत मैटर करता है, कि आपका सोशल मीडिया कितना अच्छा है, आपका इंस्टाग्राम कैसा है, आपका फेसबुक कैसा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैं। और अगर आप उसे सही तरीके से मेंटेन नहीं करोगे तो लोग आएंगे कैसे आपके पास। हम पता है क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम में फंसते हैं कि लोग नहीं आ रहे। मेरे दोस्त, अभी तो लोग लाने का काम ही नहीं है आपका, पहले बिजनेस तो सेटअप कर लो। आप एक दुकान खोलने से पहले ही, दुकान को मेंटेन करने से पहले, दुकान को सजाने से पहले परेशान हो गए, कस्टमर आ, कस्टमर आ, कस्टमर आ, लोग आ, लोग आ, लोग आ, नहीं आएंगे, प्रॉस्पेक्ट नहीं आएगा। प्रॉस्पेक्ट लीड आपके पास तब आएगी, सबसे पहली चीज, जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। और आज के सेशन में आप ये जानने वाले हो कि किस तरीके से आप अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड कर सकते हो। व्हाट इज प्रोफाइल बिल्डिंग? प्रोफाइल बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना ब्रांड नेम बिल्ड करते हो, राइट। जब आप अपना ब्रांड नेम बिल्ड करते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आप आपके ब्रांड के ऊपर लोगों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ के अंदर आपके ब्रांड की एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है सोशल मीडिया के ऊपर। इसे कहा जाता है प्रोफाइल बिल्डिंग। इसलिए प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब व्हाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट? प्रोफाइल बिल्डिंग जब आप करते हो सोशल मीडिया पे, जब आप अपना कंटेंट डालते हो, अपने वीडियोस डालते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपके ब्रांड की, आपकी सोशल मीडिया की रीच बढ़ती है। मतलब रीच बढ़ने का मतलब है कि जब आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालते हो तो ज्यादा लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लोग आपके काम के बारे में अवेयर होते कि हाँ ये इंसान कुछ काम कर रहा है, हाँ ये इंसान भी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है। जब आप बार बार कंसिस्टेंट तरीके से किसी काम को करते हो, बार बार कंसिस्टेंट तरीके से कंटेंट डालते हो, तो लोग आपको जानना स्टार्ट होते हैं। जब आप बार बार किसी काम को करोगे तो लोग आप पे भरोसा करना स्टार्ट करते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लोग आप पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। और एक कहावत कही जाती है, देयर इज अ सेइंग, if people know you, they like you, they trust you, they will do business with you and they will buy from you। अगर लोग आपको जानते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो लोग आपके साथ काम भी करेंगे, और साथ ही साथ में लोग आपसे खरीदेंगे भी। और जब तक हम किसी इंसान को लाइक नहीं करते, आप खुद सोचो यार, कोई भी इंसान आकर आपको सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर 4-5 हज़ार रुपए कैसे दे देगा? आपसे कोई भी चीज कैसे खरीद लेगा बिना जाने, बिना पहचाने, बिना भरोसे के? नहीं होता। वो भरोसा कैसे आता है? वो भरोसा आता है सोशल मीडिया से, वो इंटरनेट से आता है। आज विराट कोहली इंस्टाग्राम पे ऊपर एक एक पोस्ट डालने का ना 7-7 8-8 करोड़ ले लेता है।
पता है क्यों? क्योंकि विराट कोहली के ऊपर बहुत सारे करोड़ों लोग ट्रस्ट करते हैं, और विराट कोहली अगर कुछ भी बोलेगा ये खरीद लो, लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है। लोग विराट कोहली को जानते हैं, विराट कोहली को ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस वो जो बोलेगा वो खरीदेंगे। तो मेरे दोस्त, आपको भी अपनी ब्रांड इमेज, अपना इंस्टाग्राम इस तरीके से बिल्ड करना है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, लोग आप पे भरोसा करें। जब तक वो नहीं होगा, आप कितना भी परेशान होते रहो, लीड्स नहीं आएगी, चमत्कार नहीं होने वाला कोई भी। आप किसी भी इंसान को देखोगे जो महीने का 40,000 भी कमा रहा है, 35-40,000 भी कमा रहा है ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर उसने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रखा है। प्रोफाइल बिल्डिंग इसलिए जरूरी है, राइट? और प्रोफाइल बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग के बेनिफिट क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग के 5 बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतने ज्यादा लोग आपके पास सामने से आएंगे, उतनी ज्यादा लीड्स आपके पास सामने से आएंगी। सेकेंड थिंग, आपके पास ज्यादा सेल्स आएंगी, ज्यादा सेल्स आएंगी। और सेल्स पता है कैसे? ठीक है, एक होता है कि आप लोगों को पुश करते हो ज्वाइन करने के लिए, भाई ज्वाइन कर लेना, मेरे साथ कर लेना, एक ले लेना। एक होता है कि आप किसी इंसान को पुश कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो किसी चीज को लेने के लिए। और एक चीज है कि लोग सामने से आपके पास आ रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करवाओ। ये होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग, ये होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग। और पता है ये कब होती है? ये कब होती है? जब लोग आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, ये तब होता है। जब लोग आपको जानते नहीं है तो आप क्या करोगे? आप पुश करते रहोगे। तो हमें पुश नहीं करना है, हमें पुल करना है, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। और अट्रैक्शन मार्केटिंग तब होती है मेरे दोस्त, जब आप क्या करते हो? प्रोफाइल बिल्ड करते हो, ज्यादा सेल्स होती है, और ज्यादा सेल्स होंगी तो ऑब्वियसली आपकी ज्यादा अच्छी इनकम होगी, और ज्यादा अच्छी इनकम होगी। एंड साथ ही साथ में जब आपकी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड होती है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और काफी ज्यादा ब्रांड कोलेबोरेशंस आपको मिलते हैं। अब ये ब्रांड कोलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है, आज की रेट में विराट कोहली, मैंने आपको बताया था कि एक पोस्ट डालने का 7 करोड़ ले लेता है। ठीक है, अगर आपके सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपका अच्छा ग्रोथ होगा, तो बहुत सारी कंपनीज आपको भी अप्रोच करती हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर आपके पास हजारों फॉलोअर्स भी है ना, तो भी कंपनीज आपको पैसा पे करती हैं कि भाई हमारे इस चीज का एडवर्टीजमेंट कर दो, इस चीज का प्रमोशन कर दो। लेकिन उसके लिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शक्ल, आपकी बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं, मैटर ही नहीं करता यार। बस आपको सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना है। और आज मैं कुछ ऐसी बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है एक मैग्नेटिक प्रोफाइल बिल्ड करने का। मैग्नेटिक का मतलब क्या है? एक चुंबकीय प्रोफाइल बिल्ड करने का, जहां पर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित और अट्रैक्ट कर। तो किस तरीके से आप एक मैग्नेटिक प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, वो अब हम जानने वाले हैं, राइट? तो क्या आप सभी लोग जानने के लिए तैयार हैं? एवरीवन टाइप यस, ये सर हम जानना चाहते हैं। टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। अब कौन कौन से सोशल मीडिया ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर आप सभी को काम करना है? ठीक है, वैसे तो देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम भी आता है, फेसबुक भी आता है, ट्विटर भी आता है, लिंक्डइन भी आता है, यूट्यूब भी आता है, टेलीग्राम भी आता है, पिंटरेस्ट भी आता है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं, जो दो प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंस्टाग्राम और वो है फेसबुक। कि किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं, प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और उन चीजों को हम डिटेल के अंदर अब सीखने वाले हैं। करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक अपनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड कर सकते हो, वो भी एक प्रैक्टिकल वे के अंदर। सो इंस्टाग्राम में जब हम बात करते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करेंगे, तो हमें क्या क्या चीजें बिल्ड करनी है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्ड करनी है। सबसे पहली चीज कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक ब्रांड कलर चूज करना पड़ेगा। एक ब्रांड कलर, जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप उसे नोट डाउन भी जरूर करें। तो ब्रांड कलर हमें चूज करना है। अब ये ब्रांड कलर चूज करने का मतलब क्या है? चलिए मैं आपको अपने एक बार इंस्टाग्राम के ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ज्यादा मजा आएगा, राइट? मैं आपको मेरे ही इंस्टाग्राम पे लेके जाता हूँ, और लेके जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ब्रांड कलर की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे काम करता है।
कि आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से आप सभी लोग ये इंस्टाग्राम अकाउंट देख पा रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब इससे मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में होती क्या है प्रोफाइल बिल्डिंग और ब्रांड कलर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया के ऊपर आपको अपना ब्रांड कलर चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर एक कलर कॉमन है। एक कलर कॉमन है, वो है डार्क पर्पल कलर। वो है डार्क पर्पल कलर। इसकी रेगुलर बेसिस पे मैंने पोस्ट डाली हुई है, अगर आप देखोगे ये है मेरा ब्रांड कलर। अगर आप मेरे हाइलाइट में भी गौर करोगे तो मेरे हाइलाइट्स के अंदर भी आपको दिखेगा, मेरे हाइलाइट्स के अंदर भी मैंने क्या करा हुआ है, ब्रांड कलर से अपने हाइलाइट के कवर बनाए हुए हैं। तो ये ब्रांड कलर चूज करना सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग का। ठीक है, और आपको भी क्या करना है, आपको भी सबसे पहली चीज अपनी प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करने के लिए आपको भी एक ब्रांड कलर सेलेक्ट करना है, एक ब्रांड कलर चूज करना है। अब किस तरीके से आप अपना ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं, राइट? किस तरीके से आप अपना ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं। ब्रांड कलर आपको मदद करता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर को अपीलिंग बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में। ठीक है, और कैसे आप अपना ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं, उसके लिए दो टूल्स आपके सामने। सबसे पहला जो टूल है वो है इंस्टाग्राम के ऊपर एक अकाउंट है जिस अकाउंट का नाम है टोपिया टोन्स, और एक वेबसाइट है जो गूगल पे आप वेबसाइट लॉग इन कर सकते हैं, coolcolors.com। ठीक है, COOLORS। अगर मैं इस टोपिया टोन्स की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, जैसे कि अगर हम इस टोपिया टोन की वेबसाइट पे जाते हैं, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ। ठीक है, कि कैसे आपको ब्रांड कलर चूज करना होता है। लेट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, और जब हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पर होम पेज पे आ जाता हूँ, राइट? और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होगा। राइट, जैसे कि आप सर्च पे देख पा रहे हैं, तो सर्च पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को सर्च करूंगा, टोपिया टोन्स। तो जब इस टोपिया टोन्स के ऊपर हम सर्च करेंगे तो टोपिया टोन्स एक अकाउंट खुल जाता है। तो इस अकाउंट पे जाने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस अकाउंट पे जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अपना एक ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक ब्रांड कलर चूज करना है। अब ब्रांड कलर कैसा चूज करना है, देखो, अगर आपका फेस का कलर व्हाइट है या फिर लाइट कलर है, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि गोरा कलर है, तो आप अपना बैकग्राउंड डार्क ज्यादा चूज करें, वो ज्यादा अपीलिंग होगा। बैकग्राउंड डार्क ज्यादा चूज करें। लेकिन अगर आपका फेस थोड़ा सा सावला है या फिर थोड़ा सा उस तरीके से है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बैकग्राउंड को लाइट चूज करें। लाइट बैकग्राउंड आपके लिए अच्छा होगा। लेट सपोज कि मैं इस बैकग्राउंड को चूज करता हूँ, मुझे ये बैकग्राउंड पसंद आता है, जैसे कि मैं इस बैकग्राउंड को चूज करता हूँ। अब जब मैंने इस बैकग्राउंड को देखा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस बैकग्राउंड के अंदर एक कलर है। एक कलर, एक जैसे लास्ट क्लास में एक बैकग्राउंड आप दिख रहा होगा, ये इस कलर को मुझे चूज करना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है 00005A। अब इस बैकग्राउंड को, इस ब्रांड कलर को मैं कैसे चूज कर सकता हूँ। ये कलर मैंने चूज कर लिया, ये कलर मुझे चाहिए। अब इसे मैं किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जाना है कैनवा के ऊपर। आप सभी के पास आई होप कि कैनवा की एक एप्लीकेशन होगी। अगर नहीं है तो आई वांट कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर एक कैनवा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, राइट? आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप अपने मोबाइल फोन में कैनवा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली कैनवा से दिखाई देता हूँ। जैसे कि आपने या तो हम आ चुके हैं कैनवा के ऊपर। तो कैनवा के ऊपर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करना है, लेट सपोज मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, कुछ नई चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे कोई ब्रांड कलर चूज करना है, लेट सपोज मैं सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब अगर मुझे ब्रांड कलर चूज करना है, एक ऐड न्यू पेज में करूंगा, और यहाँ पर करने के बाद इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कोने कोने के अंदर आपको दिख रहा है वो कलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस में आना है।
प्लस में आने के बाद जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोड डालने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है कोड। अब कौन सा कोड हमने देखा था, हमने कोड देखा था 00005A। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस कोड को डाला था हमारा ब्रांड कलर ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैनवा का यूज करके सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने ब्रांड कलर को चूज कर सकते हैं। ब्रांड कलर को चूज करने के बाद आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना, उससे रिलेटेड पोस्ट डालना आप स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, ये हमने चूज कर लिया सबसे पहले अपना ब्रांड कलर। चलिए इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, कैनवा के ऊपर। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स पे। या तो हमने ब्रांड कलर चूज किया, ब्रांड कलर चूज करने के बाद अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है ब्रांड कलर चूज करने के बाद कि हमें एक सबसे पहली चीज, सेकंड चीज पे हमें फोकस करना है, दैट इज प्रोफाइल पिक्चर। कि अब हमें अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करनी है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आप सभी को पता है कि हमारा एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल पिक्चर का। अब हमारी प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से होनी चाहिए, एक डेमो आप सभी के सामने आ रहा है। जिस तरीके से आप लोग मेरे अकाउंट को देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर तो लगा रखी है, लेकिन आपके इंस्टाग्राम के ऊपर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोफाइल पिक्चर की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपनी एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करने में। सबसे पहली चीज, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल रियल होनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते ही नहीं, किसी और की प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं। देखो, कोई भी इंसान अगर आपके पास आएगा तो वो आपके साथ तभी काम करेगा जब वो आपके बारे में जानेगा, आपके बारे में जान पाएगा, आपको देख पाएगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे ही नहीं तो वो आपको जानेगा कैसे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। और आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर रियल होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए, स्माइलिंग एंड क्लियर पिक्चर हो, स्माइल करते हुए। जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देखेंगे तो मैंने स्माइल करके एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर बनाई है। तो ये जरूरी भी है क्योंकि आपकी प्रोफाइल पिक्चर से एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए। पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा तो आपके पास अच्छे लोग भी आएंगे, लोग आपसे कन्वर्ट भी होंगे। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। थर्ड थिंग इज कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर एक बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ब्रांड कलर। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा है कि मैंने भी अपनी प्रोफाइल, अगर आप जैसे कि आप भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना कोई भी ब्रांड कलर चूज किया, आप क्या करेंगे, आप अपना एक प्रोफाइल पिक्चर लेंगे और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपने नहीं करनी। पहली चीज कि आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाते वक्त सिर्फ अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। कई बार हम क्या करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर के अंदर अपने दोस्त को, ठीक है, अपने कई दोस्तों के साथ फोटो लेकर अपनी वो डीपी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। क्योंकि लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ वो है कौन। तो आपको हमेशा प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अपनी, आपके अलावा आपकी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। और आपकी प्रोफाइल पिक्चर में आप अपनी पूरी बॉडी को लेकर मत आइए। कई बार लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी को लगा लेते हैं, सर के बाल से पैर के नाखून तक आप अपनी पूरी बॉडी को अगर ले आए तो होगा क्या। अब एक बात बताओ, अगर आपने अपनी पूरी बॉडी लगा दी प्रोफाइल पिक्चर में, क्या कोई भी इंसान आपको देख पाएगा। फोकस छोटा सा तो एक ऑप्शन होता है, छोटा सा एक गोला होता है, उस गोले के अंदर कौन आपको देख पाएगा। तो आप अपनी बॉडी का कुछ ही पार्ट लगाएं प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, ताकि लोग आपको देख पाए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका फेस, राइट। तो जिस तरीके से आप अगर मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देखेंगे तो इतना बॉडी का पार्ट आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगाएं जिससे आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक अच्छी लगे। और कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बिल्ड करने में, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज हम पीएफपी मेकर का यूज कर सकते हैं, हम remove.bg का यूज कर सकते हैं, और हम कैनवा का यूज कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करने के अंदर। सबसे पहले अगर मैं जाता हूं कैनवा की वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको कैनवा के ऊपर ये सबसे पहले मैं जाता हूं पीएफपी में जाना। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल पे लिखना है पीएफपी मेकर। बहुत ही अच्छा टूल है ये। आपको पीएफपी मेकर लिखना है, और जैसे ही आप पीएफपी मेकर लिखेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से। आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा रहा होगा मेक एन ऑसम प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम एनी फोटो।
आपको जस्ट क्या करना है, अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, एक अच्छी खासी एक सीधी पिक्चर आपको अपलोड करनी है। लेट सपोज कि मैं अपनी एक कोई पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर्स में मैं लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास कई सारी पिक्चर्स मैंने कुछ ली हुई है, ठीक है। अब जैसे कि ये पिक्चर से मेरे पास है, मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एक ये पिक्चर ली, अब इस पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपनी पिक्चर को डाल देंगे, बस एक सीधी पिक्चर हो, ठीक है, और इतना बॉडी का पार्ट हो। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आप चमत्कार देखने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप बहुत आसानी से अपनी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव वे में बिल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। जैसे ही थोड़े से पेशेंस आप रखेंगे, थोड़े से पेशेंस के बाद आपके सामने बहुत सारे आपके डेमो आ जाएंगे प्रोफाइल पिक्चर के। देखो ऑटोमेटिकली कितनी सारी ऑटोमेटिक तरीके से बनी हुई आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी डीपी के ऊपर लगा सकते हो। डीपी के ऊपर लगाकर आप उसे यूज कर सकते हो। अगर ये टूल आपको अच्छा लगा, ठीक है, अभी आपको मैं और बताता हूँ, अगर ये टूल आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इट्स अमेजिंग, टाइप अमेजिंग, अगर ये टूल आपको बहुत अच्छा लगा। एवरीबॉडी, कैसा लगा आप सभी को ये टूल? कितनी सारी ऑटोमेटिक तरीके से प्रोफाइल पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि बनी बनाई मेरे पास आ गई। ये डाउनलोड करके भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से देखो कितने सारे डेमो मेरे पास आ गए मेरे प्रोफाइल पिक्चर के, कितनी सारी डीपी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पिक्चर टेढ़ी होती है या फिर थोड़ा सा छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, तो हमें छोटा करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वहां पर भी आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा। उस पेंसिल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एडजस्ट का ऑप्शन, ठीक है, एक सेकेंड। या जैसे आप इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक एडजस्ट का ऑप्शन है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे ना एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे अपनी पिक्चर को रोटेट करना है, कई बार हमारी पिक्चर टेढ़ी होती है, तो आप रोटेट कर सकते हो ऐसे करके, आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मेरी ऑलरेडी सीधी है, ठीक है, तो आप रोटेट भी कर सकते हो अपनी पिक्चर को। और अगर आप उसका साइज बढ़ाना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। वैसे मेरा साइज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपकी पिक्चर अगर छोटी है तो आप जूम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और बड़ा करने के बाद उसे इस तरीके से नीचे लाके एडजस्ट कर सकते हो, इस तरीके से। आई होप कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। आप कई बार आप पिक्चर होता है कि हमारी बड़ी होती है, आप उसे चाहो तो छोटा भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद डन कर सकते हो। लेकिन मेरी जो पिक्चर थी वो नॉर्मल थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, तो मैं सीधा वापस वैसे ही ले आता हूँ, मैं रीसेट कर देता हूँ, मुझे जैसी चाहिए थी, ठीक है। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कपड़े डार्क पहन रखे हैं, तो मुझे जो बैकग्राउंड लेना चाहिए वो लाइट लेना चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे जो बैकग्राउंड है वो मैंने थोड़ा सा एक अलग प्रोफेशनल टाइप में लिया हुआ है, आप भी ले सकते हैं, जो मैं भी यूज करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगा था, इस तरीके से मैंने ये बैकग्राउंड लिया था। अब जैसे ही आप किसी भी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है ग्रीन कलर का। आपको जस्ट क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड हो गई है नीचे। और इस पे जो मैं क्लिक करूंगा तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली मैंने डाउनलोड कर ली है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये पिक्चर मेरी डाउनलोड हो चुकी है, ये मेरी डीपी बन गई है, करेक्ट। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर कितने सिंपल तरीके से मैंने अपनी पीएफपी मेकर से प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड कर ली। अब इसके बाद अगर मान के चलते हैं मुझे कैनवा से यहाँ पर एक और टूल आता है। अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मुझे पीएफपी मेकर से नहीं करना, मुझे खुद की अपनी डिजाइनिंग करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में से अपना बैकग्राउंड खुद रिमूव कर सकते हो। वो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करोगे, एक वेबसाइट है बैकग्राउंड बैकग्राउंड.बीजी। जब आप इस बैकग्राउंड.बीजी की वेबसाइट पे जाओगे, बैकग्राउंड.बीजी की वेबसाइट पे जाने के बाद एक सेकेंड, सॉरी बैकग्राउंड.बीजी नहीं, रिमूव.बीजी। हाँ, जो वेबसाइट का नाम था वो रिमूव.बीजी था, या तो वेबसाइट का नाम था रिमूव.बीजी। बीजी का मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने वेबसाइट आ गई। आपको जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर अगेन अपनी एक प्रोफाइल डालनी है, अपलोड करनी है।
अब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर तो ऑलरेडी सबके बैकग्राउंड रिमूव्ड है। कुछ फोटोज जैसे कि मेरे पास है डेस्कटॉप के अंदर, मैं क्या करता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ। लेट सपोज मैंने एक ये पिक्चर ली, अब इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे ओपन करके इसमें डाल दूंगा। अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मुझे वेट करना है, थोड़ा सा वेट करने के बाद इस वेबसाइट पे मेरा बैकग्राउंड मुझे रिमूव होकर मिल जाएगा। तो ये हो चुका है बैकग्राउंड रिमूव। आप देखो कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप कैनवा से खुद एडिटिंग भी कर सकते हो और एडिट करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपने मन मुताबिक भी बना सकते हो। तो ये एक ऐसा टूल है जिसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी खुद की एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करने के बाद का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कि किस तरीके से, राइट, आप प्रोफाइल पिक्चर तो हमने बिल्ड कर ली। आप प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है, एक सेकेंड। हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड कर ली एंड आफ्टर बिल्डिंग प्रोफाइल पिक्चर अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है यूजर नेम, कि अब हमें अपना यूजर नेम बिल्ड करना है। राइट, सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हमें अपना यूजर नेम बिल्ड करना है। अब यूजर नेम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का वो है अभिषेक शर्मा ऑफिशियल्स। ठीक है, यूजर नेम वो होता है बेसिकली जिसे कोई भी इंसान आपको इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर सकता है। तो आपका यूजर नेम होना कैसा चाहिए, कई लोगों का मैं देखता हूँ एंजल प्रिया, पापा की प्रिंसेस, ठीक है, मम्मी का लाडला, अलग अलग तरीके से वो अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम लगाते हैं। तो आपको जो अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। वो सिंपल हो, कोई भी समझ पाए, कोई भी अंडरस्टैंड कर पाए और किसी को भी याद रहे। कई बार हम क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम लगाते हैं, लेट सपोज, राइट, लेट सपोज हम अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम लगाते हैं जैसे कि अभिषेक डॉट 12345, इस तरीके से हम लगाते हैं। तो अगर मान के चलते कि आप किसी भी इंसान से कनेक्ट करते हैं और किसी भी पर्सन को आपने बोला कि मेरा इंस्टाग्राम ये है, राइट, और आपने बोला कि मेरा इंस्टाग्राम है अभिषेक डॉट अंडरस्कोर डॉट 123, इस तरीके से, तो उस इंसान के लिए वो सारा यूजर नेम रिमाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपका यूजर नेम कुछ इस ऐसा होना चाहिए जो कि हर एक इंसान याद रख पाए, याद रख पाए, राइट, और वो रिलेटेड हो आपके नाम से। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने नाम को यूजर नेम बनाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कुछ अलग ही लिख लेते हैं, पता नहीं अलग तरीके से यूजर नेम क्रिएट कर देते हैं। तो आपका यूजर नेम या तो आपके नाम से हो या फिर जिस फील्ड के अंदर आप वर्क कर रहे हो उस नीश से बिलोंग करता हो, उस फील्ड से बिलोंग करता हो, राइट। और आपको अपने यूजर नेम के अंदर अंडरस्कोर्स का, डॉट्स का और नंबर का अवॉइड करना है, यूज करना है। इससे आपकी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखेंगे जितने भी लोग बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको, उन्होंने अपने यूजर नेम के अंदर अंडरस्कोर्स का यूज नहीं किया। ज्यादातर लोगों ने अंडरस्कोर्स का, नंबर्स का, डॉट का यूज ही नहीं किया है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप उनका यूज ना करें। आप किस तरीके से अपने यूजर नेम को बना सकते हैं, कैसा यूजर नेम आप अपना रख सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राइट। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि आपके नाम, आप अपना पूरा नाम यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपना नाम नहीं मिलता तो आप अपने नाम के आगे ऑफिशियल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल भी नहीं मिलता, आप ऑफिशियल्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभिषेक शर्मा ऑफिशियल्स यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने डिजिटल यूज कर लिया सबसे पहले, उसके बाद अपना नाम लगा लिया, डिजिटल अभिषेक। अगर ये भी आपको नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डिजिटल के आगे, नेम के आगे अपना सरनेम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है डिजिटल अभिषेक शर्मा, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना यूजर नेम बिल्ड करना है, राइट। अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भी, हर एक जगह पर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, मेरे इंस्टाग्राम का नाम, ठीक है, हर जगह पर मेरा जो नेम है वो बिल्कुल सिमिलर है, अभिषेक शर्मा ऑफिशियल्स। मैंने हर एक सोशल मीडिया पे एक ही तरह से, राइट, सिमिलर तरीके से अपने यूजर नेम को और नेम को बिल्ड किया हुआ है, राइट। तो यूजर नेम के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हमारी बायो, कि किस तरीके से हमारी बायो होनी चाहिए और कैसे हमें अपनी बायो को मेंटेन करना है। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देखेंगे, जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देख पा रहे हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये है मेरी बायो। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मेरी बायो है।
ठीक है, ये मेरी बायो है, जिस बायो के अंदर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, पब्लिक स्पीकर, सेल्स कोच, यूट्यूबर, सिंगर, नेशनल प्लेयर, एमबीए स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। तो आपकी बायो के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर सबसे पहली चीज, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिल्कुल रियल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर ये चीज मेंशन करनी है कि आप हो कौन, आप हैं कौन, और आप करते क्या है, व्हाट डू यू डू। लेट सपोज कि अगर मैं अपनी बात करता हूं, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में बताया हुआ है कि मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूं, पब्लिक स्पीकर हूं, एक सेल्स कोच हूं, एक यूट्यूबर हूं, एक सिंगर हूं, राइट, और मैं क्या करता हूं मैंने ये बताया हुआ है। और तीसरा पॉइंट, आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। अगर आपकी हॉबीज है आप सिंगिंग करना, अगर आपकी हॉबीज है पढ़ना, बुक्स रीड करना, अगर आपकी हॉबीज है लेट सपोज खाना बनाना, अगर आपकी हॉबीज है लेट सपोज स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी गेम के अंदर, तो आप मेंशन करें कि आपकी हॉबी क्या है। जैसे कि मैंने अपनी हॉबी डाल रखी है सिंगिंग की, राइट, मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूं, तो मुझे स्पोर्ट्समैन हूं एक तरीके से, तो मैंने मेंशन किया हुआ है। आपको अपनी इंफॉर्मेशन अपनी बायो के अंदर डालनी है, राइट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको अपनी हॉबीज मेंशन करनी है। ठीक है, आप कौन है, आप क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर मेंशन होनी चाहिए। कोई भी इंसान जब आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आए तो आप उसको पता लगे कि आप करते क्या हो, आप हो कौन, आप हो कहाँ से। ठीक है, और आपकी हॉबीज क्या है, आपके बारे में उसे पता लगे, ये बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट। इसके बाद जो हमारा, साथ ही साथ में आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर इमोजीज का यूज करना है। अगर आप देखोगे मेरी प्रोफाइल पिक्चर में, मैंने पब्लिक स्पीकर के आगे एक स्पीकर का यूज किया हुआ है, एक माइक का यूज किया हुआ है। सेल्स कोच के आगे मैंने एक पेन का यूज किया है। यूट्यूबर के आगे मैंने यूट्यूबर का कोई साइन यूज किया हो वीडियो का। सिंगर के आगे मैंने एक गिटार का यूज किया है। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आपका जो भी हॉबी है उससे रिलेटेड कोई आप इमोजी यूज कर सकते हैं। आप जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के आगे मैंने जैसे एमबीए के आगे मैंने क्या कर रखा है, बुक्स लगा रखी है, और नेशनल प्लेयर के आगे मैंने एक बाइसेप्स का साइन लगा रखा है। तो इसी तरीके से आप भी कुछ इमोजीज का यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे एक अच्छा इफेक्ट आए, अपीलिंग इफेक्ट आए, राइट। और वो रिलेटेबल होना चाहिए आपके उस नेम से, करेक्ट। एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज कि आप कभी भी ऐसी कोई चीज ना लिखें जो आप है नहीं, और वो फेक नहीं होनी चाहिए। शो ऑफ करने के लिए आप ऐसी कोई भी गलत और फेक चीज ना लिखें कि आपने दिखाने के लिए लिख दिया लेकिन आप एक्चुअल में वो है ही नहीं। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है CTA। आपकी बायो के अंदर कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। आपकी बायो के अंदर कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर मैं एक बार फिर से अगर मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन करूं, ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं, जैसे कि मैं अपने एक बार इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आता हूँ, और प्रोफाइल पे आने के बाद अगर आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने पब्लिक स्पीकर, सेल्स कोच, यूट्यूबर, सिंगर, नेशनल प्लेयर, एमबीए स्टूडेंट, मैंने अपने बारे में सारी चीजें बताई है। लेकिन लास्ट में एक चीज है, कॉल टू एक्शन। वो कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल पे आए, आने के बाद आप किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल, वो भी मेंशन होना चाहिए कि आप लोगों की मदद किस तरीके से कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, राइट। लेट्स प्ले बिग टुगेदर, स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन। इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, इस तरीके से मैंने एक कॉल टू एक्शन लोगों को डाला हुआ है। ये कॉल टू एक्शन आपको भी डालना है। कोई भी इंसान जब आपकी प्रोफाइल पे आए तो इस तरीके से आपको भी डालना है, राइट। ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस जो है जब भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो आपको सामने से अप्रोच कर पाए, अगर उनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर या फिर उस चीज के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद सीटीए के बाद, सीटीए हो गया एंड हमारे बायो का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमें अपनी बायो बिल्ड करनी है। बायो बिल्ड करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास आता है, दैट इज हमारे हाईलाइट। कि हाईलाइट हमें कैसे बनाने हैं और हाईलाइट होते क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं कवर करता हूँ कि एक्चुअल में हाईलाइट होता क्या है। ठीक है, हाईलाइट्स होते क्या है। सबसे पहली चीज, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये हाईलाइट होते हैं। आप मेरे देख रहे हो हाईलाइट, टीम सक्सेस का, सेशंस का, फूडी का, ट्रैवल विद का, मोटिवेशन का। ये मेरे हाईलाइट्स हैं जो कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये मेरे हाईलाइट्स। ठीक है, ये मेरे हाईलाइट्स हैं।
राइट। अब हाईलाइट होते क्या, ऐसे समझते हैं। व्हाट आर हाईलाइट्स? हाईलाइट होते क्या? Instagram highlights allow you to save and categorize your stories on your profile। जैसे कि आप स्टोरीज लगाते हैं, जब हम स्टोरीज लगाते हैं तो हमारी जो स्टोरीज होती है 24 घंटे के बाद आप सभी को पता है खत्म हो जाती है। किस किस को पता है? 24 घंटे के बाद आपकी स्टोरीज खत्म हो जाती हैं, राइट। लेकिन हाईलाइट की मदद से आप अपनी स्टोरीज को, जो आपने पुरानी स्टोरीज डाली है, वो आप अपने हाईलाइट पे लगा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई बाद में कोई इंसान आता है, जब वो स्टोरी आपकी हट चुकी है, तो वो आपके हाईलाइट के थ्रू वो पर्टिकुलर स्टोरी को देख पाए, इसलिए हाईलाइट मेंटेन किए जाते हैं, राइट। तो आपको कैसे हाईलाइट मेंटेन करने चाहिए, ठीक है। टिप्स टू मेंटेन हाईलाइट। देखो, सबसे पहली चीज, हाईलाइट बनाना जरूरी है। कम से कम आपके 5 से 6 हाईलाइट होने चाहिए, और हाईलाइट के अंदर आपके एक अच्छे खासे गुड हाईलाइट कवर्स होने चाहिए। हाईलाइट में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सेशन से रिलेटेड एक कवर बनाया हुआ है, ठीक है, वो आपको लगाना है। फूडी से रिलेटेड मैंने कवर लगाया हुआ है हाईलाइट के ऊपर। ट्रैवल से रिलेटेड मैंने कवर लगाया हुआ है। मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने एक कवर लगाया हुआ है अपनी हाईलाइट के ऊपर, ठीक है। मेंटेन अ थीम, ये थीम मेंटेन करना जरूरी है हाईलाइट के ऊपर। अब किस तरीके, अब कौन कौन से हाईलाइट आपको बनाने चाहिए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। विच हाईलाइट टू मेक, आपको हाईलाइट बनाने हैं अपनी इनकम के, आपकी इनकम के। आप जो इनकम करते हो, जो इनकम आपकी होती है, कोई कितनी भी इनकम होती हो, आपको उसके हाईलाइट बनाने हैं, ताकि कोई भी इंसान जब आपके स्टेटस के बाद आप जब स्टोरी रिमूव कर देते हो, जो स्टोरी 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हट जाती है, तो बाद में उसके बाद अगर कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल पे आता है, तो हाईलाइट के थ्रू आपकी इनकम के जो भी स्टेटस आपने पहले लगाए थे, वो हाईलाइट के थ्रू देख पाए, और अगर उसको अट्रैक्टिव लगता है तो आपको मैसेज कर पाए, लीड जनरेट होती है, राइट। टीम सक्सेस के, आप आपकी टीम में कोई भी अचीवमेंट्स आती है, जैसे कि मेरी टीम में जो भी अचीवमेंट्स आती हैं, जो भी लोग इनकम करते हैं, अब से मैंने उनके हाईलाइट बनाने स्टार्ट किया। आप देखोगे टीम सक्सेस के अंदर, ठीक है, टीम सक्सेस के अंदर मैंने उनके हाईलाइट बनाने स्टार्ट किए। अब इससे होता क्या है कि बाद में कोई भी इंसान, जब वो स्टोरी हट जाएगी, अगर आता है, तो हाईलाइट की मदद से वो सारे के सारे रिजल्ट, वो सारे के सारे टीम सक्सेस की स्टोरीज जो मैंने लगाई थी, वो हाईलाइट के अंदर उसको दिख जाएंगी, जिससे उसे के माइंड में क्या क्लिक आएगा कि यार ये लोगों की हेल्प कर रहा है, जिससे इस लोगों की इनकम हो, ये मेरी भी हेल्प कर सकता है, तो मुझे मैसेज करने की प्रोबेबिलिटी लोगों की बढ़ जाएगी, मेरे पास लीड्स ज्यादा आएंगी। फीडबैक, लोगों की टीम के फीडबैक के आप हाईलाइट बना सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग, जैसे कि आज की ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आपने करते करते इसका कोई एक वीडियो बना लिया स्टेटस के लिए, स्टोरी पे लगाया, स्टेटस पे लगाया, बाद में एक हाईलाइट बना लिया, लोगों को पता लगे कि हाँ यार, आप ट्रेनिंग्स भी देखते हो, आप लर्न भी करते हो, अपने आप को डेवलप भी करते हो, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल, आप लाइफस्टाइल का भी अपना एक हाईलाइट बना सकते हो। आप घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, आप कुछ खाते हो, फूड खाते हो, उसके भी बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि एक्चुअल में लोग लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को लाइफस्टाइल पसंद आता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल लोगों को दिखाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे। तो आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी डालना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं कैफे में जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं, फोटो क्लिक करके आपने स्टेटस पे लगाया, स्टोरी पे लगाया, उसका एक हाईलाइट बना दिया, तो लोगों को कहीं ना कहीं ना अच्छा लगता है, मतलब ऐसी चीजें देखना अच्छा लगता है, और प्रोफाइल अपीलिंग लगती है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ में आप सोचो, कई लोगों का होता है कि यार काश हम भी ऐसा खाना खा पाए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन, आप अपनी खुद की मोटिवेशन की वीडियोस बनाकर आप क्या कर सकते हैं, उसका हाईलाइट बना सकते हैं। एफएक्यूज, एफएक्यूज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कई बार लोगों की जो डाउट्स होते हैं, उसको लेकर आप एक हाईलाइट बना सकते हैं, उसके जवाबों का, ठीक है। कोर्सेस, कोर्सेस को लेकर आप हाईलाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब हाईलाइट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं? हाईलाइट बनाने के लिए एक टूल है कैनवा, जिस एक टूल का यूज कर सकते हैं हाईलाइट बनाने के अंदर, जो कि मैं भी करता हूँ, ठीक है। अब किस तरीके, कैनवा के ऊपर, कैनवा के ऊपर जाने के बाद, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं जाऊंगा क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे लेना है इंस्टाग्राम पोस्ट का एक ऑप्शन। अब जब मैं इंस्टाग्राम पोस्ट का एक ऑप्शन लूंगा, ठीक है, अब इस तरीके से, राइट, मैंने लिया। अब लेने के बाद सबसे पहली चीज, यहाँ पर भी ब्रांड कलर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको एक ब्रांड कलर ऐड करना है। अब लेट सपोज कि जो मेरा ब्रांड कलर है वो मैं लेता हूँ येलो है, मेरा येलो है, ये मेरा ब्रांड कलर है, इसको थोड़ा मैं डार्किश कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ब्रांड कलर है, ये मेरा ब्रांड कलर है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये मेरा ब्रांड कलर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टीम सक्सेस को लेकर एक हाईलाइट बनाना है। तो यहाँ पर कैनवा के अंदर एलिमेंट का एक ऑप्शन होता है, एलिमेंट्स का। आप सबसे पहले मान के चलते हैं कि आप अपनी इनकम का लेकर बना रहे हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, इनकम, हाईलाइट में लिखोगे इनकम,
सॉरी एलिमेंट्स में एक ऑप्शन होता है, कैनवा के अंदर एलिमेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है इनकम का। आपने ब्रांड कलर चूज किया इंस्टाग्राम पोस्ट में जाकर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनकम का आपको देख सकते हो, इनकम का नहीं दिख रहा, आपने क्या करा, आपने मनी देखा, मनी। तो जब आप मनी पर आओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे दिख गए, तो आपने क्या किया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आपने क्या किया, एक इसको उठाया, ठीक है, और ये बन गया आपका एक इनकम का, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, इसको सेंटर में कर लिया, बिल्कुल बीच बीच में और सेंटर में करना है। अब इसको बीच में सेंटर में करने के बाद चारों और सर्कल भी लगाना है। तो एलिमेंट में आप क्या करोगे, आप डालोगे सर्कल, CIRCLE, ठीक है, आप डालोगे सर्कल, ठीक है। सर्कल डालने के बाद एक सेकेंड, थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, सर्कल, ठीक है। तो जब मैंने सर्कल डाला मेरे पास बहुत सारे सर्कल के फ्रेम आ गए, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, इसको चारों ओर एडजस्ट कर देना है सिंपल तरीके से, आपको अपने सर्कल को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने इसको चारों ओर बहुत आसानी से एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा मुझे, ठीक है, अब इस सर्कल के कलर को मुझे चेंज करना है ब्लैक के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं ब्लैक में चेंज कर दूंगा। अब आप देखोगे मैंने मनी को लेकर एक हाईलाइट बना लिया, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इस मनी को लेकर जो हाईलाइट है, यहाँ ऑप्शन है, इस पे शेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको PNG में डाउनलोड करके जो भी मुझे हाईलाइट बनाने उसके कवर में ये लगा सकता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान क्लिक करे तो उसे देख पाए कि हाँ यार ये इसकी इनकम का कॉलम है। अब लेट सपोज कि मुझे बनाना है एक और अलग से, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब मुझे लगाना है आज सेशंस का, जैसे ट्रेनिंग्स हम लेते रहते हैं, मैं लगाता हूँ वेबिनार, यहाँ पर वेबिनार का एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब वेबिनार के ऑप्शन में जाने के बाद आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और देखना है कोई और अच्छा हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। और कुछ नीचे इतना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप पे जाऊंगा, टॉप पे जाने के बाद जैसे ऑनलाइन सेशंस की हो गया हाईलाइट, ठीक है। इसको इसको नहीं तो हम इसको ले सकते हैं, ये भी अच्छा है। इसको मैंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया और इस तरीके से मैंने सेंटर में इसको लोकेट कर लिया, ये बन गया मेरा। इसको भी मैं ब्लैक कलर में ऑलरेडी होना चाहिए, ये ब्लैक में नहीं ब्राउन में, या इसको मैंने ब्लैक में कर दिया। तो ये हो गया ऑनलाइन सेशंस को लेकर एक हाईलाइट। तो इस तरीके से आपको जो भी हाईलाइट चाहिए आप ऐसे हाईलाइट बिल्ड कर सकते हो अपने कैनवा के ऊपर, हाईलाइट के कवर आप डिजाइन कर सकते हो। अगर मुझे और कोई चूज करना है, लेट सपोज मुझे मोटिवेशन का चूज करना है, तो मोटिवेशन में मैंने एक आगा का डाला था, फायर का, तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी फायर का डाल सकते हैं, फायर, फायर का जैसे कि आपको दिख जाएगा, मैंने यहीं से बनाया था, ये रहा। आपको जस्ट क्या करना है, इसको ये थोड़ा साइज बड़ा करना है सिंपल, और इसको सेंटर में डालना है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अगेन। इस तरीके से आपको अपने हाईलाइट के कवर डिजाइन करने हैं, और इस तरीके से हाईलाइट के कवर डिजाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपका और क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने हाइलाइट्स को मेंटेन कर सकते हैं, हाइलाइट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हाईलाइट जरूरी क्यों है, देखो कई बार क्या होता है ना कि जब भी कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल पे आता है तो ट्रस्ट कैसे करेगा, उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ यार ये इंसान बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा है इनकम करने में, वो उसे टीम सक्सेस के हाईलाइट में दिख जाएगा, और आपकी इनकम में उसको ये दिखेगा कि हाँ ये इंसान सोशल मीडिया पे पैसा कमा रहा है, ठीक है। और मोटिवेशन के अंदर जब आप अपना कोई कंटेंट डालोगे तो उसे लगेगा यार ये इंसान सच में लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा इमेज, आपकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। तो लोग जब ये सारी चीजें देखते हैं तो ट्रस्ट ज्यादा क्रिएट होता है, आप पे ट्रस्ट लोग जल्दी करते हैं, और सामने से लीड्स आती भी हैं और ज्वाइन करती हैं आपके साथ, ठीक है। ये सारी चीजें तब हो पाती है जब आप हाईलाइट भी बिल्ड करते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी हाईलाइट्स को बिल्ड करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे कि मेरा ब्रांड कलर अलग है, आप अपना ब्रांड कलर अलग चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी चूज करें वो अच्छा करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ब्रांड कलर चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है फीड्स का। फीड्स का मतलब क्या है, देखो जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने कंटेंट डाला हुआ है रील्स, रील्स रील्स हो गया, पोस्ट हो गया,
एंड वीडियोस हो गया, ठीक है, कराउजल्स हो गए, ये सारे की सारी चीजें, जितना भी कंटेंट हम सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो आते हैं हमारे फीड के अंदर। अब कई बार अब आप देखोगे कि मैंने अपनी फीड को अलग तरीके से मेंटेन किया हुआ है ना। एक तो मैंने एक डिजाइन सा निकल रहा है, आप देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर एक थीम बनी हुई है, ठीक है। एक मैं अपनी कोई पर्पल कलर में कोई पोस्ट डालता हूँ, एक पर्पल कलर में कोई पोस्ट डालता हूँ, उसके बाद मेरी कोई वीडियो आ जाती है, कोई पोस्ट आ जाती है नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक थीम मेंटेन कर रखी है। तो आप भी ये फीड मेंटेन कर सकते हैं। इस फीड से बेनिफिट क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक अट्रैक्टिव लुक आता है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, तो आपको दिखेगा कि ये अट्रैक्टिव लुक मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि मैंने एक थीम मेंटेन करी हुई है। तो फीड के ऊपर आप भी ऐसी थीम मेंटेन कर सकते हैं जिससे अच्छा लुक आता है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरीज के बारे में, राइट, कि कैसे हमें स्टोरीज यूज करनी है और स्टोरीज हमें कैसी लगानी चाहिए। तो स्टोरीज लगाने के लिए आपको एक फॉर्मूला को यूज करना है, जिस फॉर्मूले का नाम है VIRP फॉर्मूला। अब ये VIRP फॉर्मूला कहता क्या है? इस VIRP फॉर्मूले का मतलब पता है क्या होता है? किस किस को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? किस किस को इस फॉर्मूले का नाम मतलब पता है? एवरीबडी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। किस किस को पता है कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? VIRP। एवरीवन। क्या बात है, सभी लोग सो गए क्या? एंड सभी ने कैमरास अपने अपने बंद कर दिए? एवरीवन। या लाइट मेरे घर गई है, कैमरास आपके बंद हो गए? ओके, नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूं कि इस VIRP फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। इस VIRP फॉर्मूला का मतलब होता है एक्चुअल के अंदर, ठीक है, वैल्यू, इंस्पिरेशन, रिजल्ट एंड प्रमोशन। वैल्यू, इंस्पिरेशन, रिजल्ट एंड प्रमोशन। आपको अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने स्टोरी के ऊपर जो कंटेंट डालना है वो इस फॉर्मेट में डालना है। सबसे पहला वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वैल्यू मतलब ये होता है कि आप ऐसा कंटेंट डालो जिससे लोगों को वैल्यू मिले, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। जब आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखो सिर्फ प्रमोशन करते रहते हो, लोगों के स्टेटस लगाते रहते हो, इनकम के इनकम के इनकम के, वो सही नहीं है। एक्चुअल में वो सही नहीं है। मतलब लगाने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको बैलेंस्ड वे में किसी भी चीज को करना चाहिए। कैसे? आपको 4 तरीके से काम करना है। आपके पास कम से कम इंस्टाग्राम पे आपकी डेली एक स्टोरी लगनी चाहिए जिससे लोगों को वैल्यू मिले, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, जिससे लोगों को एजुकेशन मिले, कोई लोग मोटिवेट हो। दूसरा, इंस्पिरेशन। आप किसी संदीप महेश्वरी की, विवेक बिंद्रा की, MB चाईवाला की, किसी की भी इंस्पिरेशन वीडियो डाल सकते हो, ताकि आपकी स्टोरी पे आने के बाद सबसे पहली चीज लोगों को वैल्यू मिले, लोगों को सीखने को मिले, ठीक है। दूसरा, कंटेंट आपका होना चाहिए जैसे लोग इंस्पायर हो, लोगों को लर्न करने को मिले, ठीक है, लोग इंस्पायर हो उस कंटेंट से। वो किसी अदर का भी हो सकता है, संदीप महेश्वरी का, विवेक बिंद्रा का, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। थर्ड थिंग, रिजल्ट्स, कि आप लोगों को रिजल्ट शो करें इनकम के भी, ठीक है। वो होते हैं टेस्टिमोनियल। लेकिन ऐसे नहीं कि 4 से 5 स्टेटस इकट्ठे लग रहे हैं, नहीं। बैलेंस्ड वे में सब कुछ होना चाहिए। वैल्यू भी, इंस्पिरेशन भी, रिजल्ट भी दिखने चाहिए। और चौथी चीज, आप प्रमोशन कर सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से। आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। अब वो कंटेंट कैसा डालना चाहिए अभी उसकी मैं बात नहीं करूंगा, वो हम कंटेंट क्रिएशन की वर्कशॉप में बात करेंगे। लेकिन स्टोरीज आपको कैसी डालनी चाहिए उसका अंदाजा मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, राइट। 3 थिंग्स टू नो, 3 थिंग्स जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, राइट। 3 ऐसी चीजें जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होते हैं जो आप लोगों को बता सकते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर, जिससे लोगों को वैल्यू मिलती है, राइट। जब लोगों को वैल्यू मिलेगी, जब आप लोगों को सिखाओगे तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये हमारी हेल्प कर रहा है, ये हमें कुछ सिखा रहा है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो ना, तो आपकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होती है कि हाँ यार ये इंसान एजुकेट भी करता है, राइट। दूसरी चीज, जब आप लोगों को इंस्पिरेशन कंटेंट डालते हो स्टोरीज के ऊपर, तो लोगों को ये फील होता है कि हाँ यार इस इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, राइट। थर्ड, आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर रिजल्ट भी शो करने की, हाँ यार जो इसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसके, वो अच्छा भी कर रहे हैं, उसके पास अच्छी इनकम भी है, रिजल्ट्स भी शो होने चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज प्रमोशन। आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। सिंपल सी चीज, प्रमोशन क्या करना स्टोरी पे, कि आप अपनी खुद की वीडियो बना के डाल सकते हैं कि देखो जिस तरीके से हमारी टीम में लोग ग्रो कर रहे हैं, अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो जस्ट मुझे मैसेज करें। ये भी आप कर सकते हैं।
अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो स्टोरीज हमेशा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप जब भी डालें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इन 4 तरीकों की स्टोरी डालनी है: वैल्यू, इंस्पिरेशन, रिजल्ट एंड प्रमोशन। ठीक है। और आपको इंस्टाग्राम पे ऊपर हर एक फीचर को यूज करना है। मेक अट्रैक्टिव स्टोरीज। और इंस्टाग्राम की जितने भी फीचर्स हैं स्टोरीज के अंदर, जैसे कि आपको दिखता है, अगर मैं स्टोरी की बात करता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको दिखता होगा कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे पोल्स होते हैं हमारे पास म्यूजिक का लगाने का ऑप्शन होता है, हमारे पास GIF का ऑप्शन होता है। ठीक है, GIF। ठीक है। तो आप हमेशा ट्रेंडिंग म्यूजिक को, ट्रेंडिंग GIF को, इन सबको यूज करो। ठीक है, पोल्स का यूज करो, क्योंकि जब आप पोल्स का यूज करते हो, लोग जब पोल्स पे इंगेज करते हैं, तो उससे आपकी स्टोरीज की रीच बढ़ती है। ज्यादा लोग आपकी स्टोरीज को देखते हैं, जब ज्यादा लोग आपकी स्टोरीज को देखेंगे, नए लोगों तक आपका इंस्टाग्राम रीच करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्टोरीज के अंदर से स्टोरी लगाओ मत, स्टोरीज के अंदर GIF का यूज करो। अट्रैक्टिव भी लगेगा, रीच भी बढ़ेगी। म्यूजिक का यूज करो, ट्रेंडिंग म्यूजिक का, जो ट्रेंड में है, जो ट्रेंड में है, राइट। और अपनी डेली एक्टिविटी शो करना स्टार्ट करो। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी लगाना चाहिए आपको इंस्टाग्राम के ऊपर। और अब अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक के ऊपर, फेसबुक ज्यादा नॉर्मल है। वैसे तो इसका मैंने सारा मोस्टली पार्ट कवर कर दिया है, जैसे कि सबसे पहली चीज अपना ब्रांड कलर चूज करना। ठीक है। सॉरी, ये इंस्टाग्राम पे आ गया हम, नहीं, हमें फेसबुक के ऊपर बात करनी थी। हाँ, अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ, तो फेसबुक की आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, राइट। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर, आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, या ठीक है। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बिल्ड करी हुई है। अब फेसबुक के अंदर प्रोफाइल पिक्चर कैसे बिल्ड करी जाती है? ठीक है, सारे सेम पॉइंट्स है। सबसे पहले आता है प्रोफाइल पिक्चर। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। प्रोफाइल पिक्चर जो आपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, वही आप अपनी फेसबुक के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज आती है कवर फोटो। जैसे कि आप देखते हैं कि हर एक इंसान के पीछे एक कवर फोटो का ऑप्शन होता है फेसबुक के ऊपर, जो कवर फोटो आप लगा सकते हैं। वो कवर फोटो कैसे आपको लगानी है, जिस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं, मेरी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जाकर इस तरीके से आप अपनी कवर फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। एक सेकेंड। आप चाहे तो मेरा भी थोड़ा सा कॉपी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है, आप मेरा भी कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो मैं अपने फेसबुक पे जाता हूँ, और जाने के बाद फेसबुक को हम ओपन करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा फेसबुक अकाउंट शो हो रहा होगा। तो जैसे ही मैं अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे आता हूँ, प्रोफाइल पे आने के बाद ही मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, आप देख रहे होंगे। ठीक है। और इस फेसबुक प्रोफाइल के अंदर मैंने सबसे पहले क्या डाला हुआ है, सबसे पहले ऊपर ऊपर है क्या, मेरा कवर फोटो। तो हर एक इंसान के पास ऑप्शन होता है कि अपना वो कवर फोटो डाल पाए। आपको भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर कवर फोटो डालना है। ठीक है। दूसरा, आपको अपनी डीपी लगानी है। डीपी मेरी बिल्कुल सेम है, जो डीपी मैंने लगा रखी है अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, वही डीपी मैंने लगा रखी है अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। तो आप अपने कवर फोटो डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। अब कैनवा के ऊपर कैसे आपको डिजाइन करना है, चलो कोई बात नहीं यार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हर एक चीज सीखने को मिलेगी आपको। एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। बाकी बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं जिसका आप यूज करके बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, आ गए। ये हम आ चुके हैं कैनवा के ऊपर। और कैनवा के ऊपर आने के बाद अब हमें यहाँ पर बनाना है कंटेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू डिजाइन। ठीक है। अब जब हम क्रिएट न्यू डिजाइन पे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा फेसबुक कवर का। अब फेसबुक कवर का जब आप फेसबुक कवर पे क्लिक करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग का साइज आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपको इसको डिजाइन करना है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे कवर के ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके सामने। देखो, आप देखोगे साइट के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक टेम्पलेट उठाकर, कोई भी एक टेम्पलेट उठाकर, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैं एक टेम्पलेट लेता हूँ। ठीक है। मैंने एक टेम्पलेट लेता हूँ, जैसे मैंने टेम्पलेट लिया, मैंने इसे टेम्पलेट लिया, ये टेम्पलेट मैंने लिया।
अब इस टेम्पलेट को लेने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं क्या करूंगा, अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ। मैंने इस पिक्चर को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अपनी पिक्चर लगानी है, मैं अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ। अपलोड में जाकर आप गैलरी से अपनी पिक्चर डाल सकते हैं। मैंने क्या करा, अपनी पिक्चर डाल दी इस तरीके से। या फिर मैं अगर दूसरी डालना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मुझे यही डालनी है पिक्चर, मैंने इसे डाला, ये मेरी यहाँ पर पिक्चर बन गई। सिंपल तरीके से इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, सिंपल। ये मेरे कवर का पिक्चर मैंने बनाया। इसके बाद ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना डाल दिया सरनेम और यहाँ पर मैंने बना दिया अपना नेम। कितना, 1 सेकंड के अंदर बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बस मैं ऊपर कर देता हूँ, इतना मैंने ऊपर किया इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, राइट। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो वैल्यूएबल है, जिसके लोग मार्केट में कितने रुपए चार्ज करते हैं, आपको ये सारी की सारी चीजें फ्री के अंदर सीखने को मिल रही है। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, लिटरली। बस मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप ये सारी की सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, करोगे ना एवरीवन? कौन कौन ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे? पता आपको क्यों कुछ लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं बढ़ पाते बाकी लोग? आप देखो, स्टार्टिंग में सेशन के अंदर कितने सारे लोग आए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस सेशन कितने सारे लोग इस सेशन से जा चुके हैं, इतने सारे लोग। पता है इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। दैट इज वाई लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते भाई, पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर। सर पैसा कमाना है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी हर एक इंसान आगे नहीं बढ़ता, पेशेंस ही नहीं है लोगों में। और लाइफ में हर एक चीज में आगे बढ़ने के लिए आपके पास पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि जो अपने अपने जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिखा, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच लिखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच मैंने लिखा, ठीक है। आफ्टर दैट मैं और क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने अपने बारे में लिखा सेल्स कोच, मैंने सेल्स कोच लिखा, ठीक है। अब मैं और क्या लिख सकता हूँ, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। सिंपल, आप देखोगे मैंने इसको सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया। बनाने के बाद मुझे जस्ट क्या करना है, इसको जस्ट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। इस तरीके से मैंने क्या किया, और इसके बीच में मैं थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गैप भी दे सकता हूँ। लाइंस के बीच में गैप हो गया, जिस जिस लाइन के अंदर मैं गैप देना चाहता हूँ वहां पर मैं गैप दे सकता हूँ। अब देखेंगे कितना इफेक्टिव है। इस तरीके से मैं गैप दे सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना इस तरीके से मैंने डेमो बनाया, पूरा मैंने एडिट नहीं किया, थोड़ा बहुत मैं कुछ और एडिटिंग यहाँ पर कर सकता था, तो मैंने आपको डेमो दिया। इस तरीके से आप अपना यहाँ से डाउनलोड करके अपना बैक कवर भी लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इतने सिंपल तरीके से आपने अपना एक कवर फोटो बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फेसबुक के ऊपर आता है आपका कवर फोटो, के बाद आती है आपकी बायो। अब आपको बनाना है इसको, आपको कवर फोटो को इंस्टाग्राम में नहीं लगाना मेरे दोस्त, इसको इंस्टाग्राम में नहीं लगाना, उसको डाउनलोड करके सेव करके आपको फेसबुक पे लगाना। मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बायो, अब जो बायो आपने डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, वही कॉपी करके आपको क्या डालना है, आपको डालना है फेसबुक के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे मांगता है, कुछ डिटेल्स कैसे कैसे, जैसे कि आप क्या वर्क करते हैं, क्या एजुकेशन करते हैं, आपको अपने बारे में फेसबुक पे इंफॉर्मेशन डालनी है मेरे दोस्त।
क्योंकि जितनी ज्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे फेसबुक आपके अकाउंट को उतना वैल्यू करेगा और उतनी ज्यादा रीच आपकी बढ़ाता है जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने आप से रिलेटेड डालते हो, राइट? बहुत वैल्यू बढ़ती है। आप क्या वर्क करते हो, क्या एजुकेशन करते हो, किस सिटी से हो, क्या आपका होम टाउन है, ये सारी की सारी चीजें। और आप अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक से कनेक्ट भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि अगर कोई भी इंसान आपके फेसबुक पे आता है तो आपके डायरेक्टली इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके आपसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकता है। अब ये कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो टू फेसबुक। हम जाते हैं फेसबुक के ऊपर। जैसा कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया, आप देख पा रहे हैं मेरा फेसबुक अकाउंट, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। अब जब मैं नीचे जाऊंगा, आप देखोगे यहाँ पर एक ऐड बायो का ऑप्शन है। तो मैंने अभी बायो अपनी ऐड नहीं करी है ज्यादा, ठीक है। फेसबुक मैंने ज्यादा काम नहीं किया अभी। तो आप क्या करेंगे, जो बायो आपने बनाई है कॉपी करके यहाँ पर आपने डाल दी बायो के अंदर, ताकि कोई भी इंसान आए तो आपकी बायो के बारे में देख पाए, आप क्या करते हो उसके बारे में देख पाए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मैंने थोड़ा सा अपने बारे में कुछ चीजें बताई हुई है। जैसे कि अगर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर जब एडिट डिटेल्स पे आप क्लिक करते हो, तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई ऑप्शंस आते हैं। आप अपने वर्क के बारे में बता रहे हो, वर्क के बारे में आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से अपनी स्टडी पूरी करी है, आपने कहाँ से कॉलेज किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपने मेंशन किया हुआ है। आपकी सिटी क्या है, आपका होम टाउन कौन सा है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल हो क्या है, वो सारी चीजें, एवरीथिंग मेंशन करो यार, मेंशन करो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट कर दिया, जो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके मैंने क्या करा हुआ है, अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब कोई भी इंसान यहाँ पर आएगा, इस पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करके वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकता है, बहुत ही सिंपल। तो आप भी इस तरीके से अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। और इस तरीके से ही आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बिल्ड करना है। एक सेकंड, आपको इस तरीके से अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बिल्ड करना है, राइट? दिस इज हाउ आप अपने फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर को बिल्ड करेंगे, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप सभी